नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और मैं फिर हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। वो शो जिसमें हम हर बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई, हर मुद्दा उठाते हैं आपसे जुड़ा हुआ, और कमान भी आप ही के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि अपने हक की आवाज को आप ही और ज्यादा बुलंद करते हैं सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए। तो आज बात होगी देश में ऊपरी इलाकों में बरस रही आसमानी आफत की, क्योंकि हर बार मॉनसूनी बारिश पहाड़ों पर दोहरी मार करती है। लेकिन क्या इसके लिए प्रकृति को ही जिम्मेदार ठहराना सही है? क्यों पहले से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं? क्यों पहले से ज्यादा जोर से दहाड़ रहे हैं पहाड़? कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ही तो नहीं? सिस्टम की कोताही को तो कोसा जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन हम खुद पहाड़ों पर जाकर करते क्या हैं? क्या विकास की तस्वीर ही बिगाड़ रही है पहाड़ों की तस्वीर? आज आपको घंटी बजानी है सिस्टम को सुस्त बनाने वालों और इकोसिस्टम को पस्त करने वालों की। तो देखिए रिपोर्ट और अपना फोन उठाकर 8422840000 पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। बारिश है, बाढ़ है, ये पहाड़ की दहाड़ है। कल रात से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हो रही है। पहाड़ों पर ये मौसम की मार है या खुद प्रकृति अब लाचार है? फिर 12 तारीख से जो ये रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी, परंतु फिर 13 तारीख से फिर से रेनफॉल एक्टिविटी पिक करेगी। उसका कारण ये है कि ऐसे राज्यों में बहुत अधिक तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। सिस्टम भी सुस्त है, इकोसिस्टम भी पस्त है। बेतहाशा विकास और शहरीकरण हुआ है तो ऐसी घटनाएं, प्राकृतिक विपदाएं तो होती ही रहेंगी। तो खूबसूरत पहाड़ों, दिलकश नजारों और इन फिजाओं में ये काला रंग किसने घोल दिया? कौन बहा ले जा रहा है पहाड़ों पर सब कुछ? क्यों दरक रहे हैं पहाड़? क्यों सिसक रही हैं जिंदगियां? मौसमी बारिश को विनाशकारी, बरसते पानी को मौत का सैलाब बनाने वाली प्रकृति या मौसम नहीं है। बल्कि हम और हमारे विकास के मॉडल इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी एक तंत्र से छेड़छाड़ है, हिल स्टेशंस का शहरीकरण है। पहले ये देखिए कि एक बार फिर क्यों हम सोचने पर मजबूर हुए, क्यों एक बार फिर भविष्य के लिए खतरे की घंटी बना है पहाड़ों पर बरसता पानी। क्योंकि पिछले 24 घंटों में देश के कई पहाड़ी इलाकों में वर्षा ने विनाश लीला खेली है। हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड से तबाही की ढेर सारी तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से अलग अलग जगहों से बेहद डरावनी तस्वीरें आईं।
बुधवार देर रात 3 बजे के करीब यहां बादल फटने से भारी तबाही हुई और गुरुवार सुबह से ही भारी बारिश के साथ कुदरत का कहर हर तरफ दिखा। इस पानी का बहाव देखिए, जो तस्वीर सिर्फ देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं, वो पहाड़ों पर रहने वालों की नियति बनी हुई है। बारिश होती है, बादल फटता है, सैलाब आता है। कुल्लू के आनी में बाजार की तस्वीरों में बाढ़ से हुआ नुकसान दिखता है और यहाँ घरों तक में पानी मलबा घुस आया। सब्जी मार्केट में करीब आधा दर्जन दुकानें बह गईं। नीचे पानी का सैलाब दिख रहा है और ऊपर खड़ी सीमेंट के सहारे टिन की बनी दुकान देखते देखते बाढ़ में समा गई। पानी बरसेगा तो बहेगा, उसके रास्ते में कोई आएगा तो ढहा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। गुगरा गांव में कई घरों और गाड़ियों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ। बादल फटने से अचानक आई भयंकर बाढ़ के कारण एक चिलिंग पॉइंट समेत 2 गाड़ियों और एक बुलेट मोटरसाइकिल के बहने की भी खबर है। आनी कस्बे के बीच से बहती देहरी खड्ड में भी भारी बारिश के चलते भयंकर बाढ़ आई, जिससे आनी बाजार के पुराने बस अड्डे पर 12 दुकानें बह गईं। आनी बाजार में देहरी खड्ड पर एनएच पर बने बड़े पुल के ढहने की भी आशंका बनी हुई है और इसके साथ दूसरे मकानों को खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल एसडीएम और तहसीलदार समेत पुलिस की टीम बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए नदी के साथ सटे दुकानदारों और इमारतों में रहने वालों को नदी से दूर रहने और समय रहते दुकान मकान खाली करने के लिए कह रही है। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि खड़ेर गांव में एक मकान के ढह जाने की वजह से एक 60 साल की बुजुर्ग महिला और 16 साल की लड़की की जान चली गई। ये है पहाड़ की दहाड़। हिमाचल के ही चंबा के भरमौर में भी बादल फटा है। भरमौर के होली घाटी में तैयारी पुल के पास ओई नाले में पानी के तेज बहाव ने करीब 1 घंटे तक रावी नदी के प्रवाह को रोके रखा। हमने और आपने मॉनसून के इस मौसम में अब दर्जनों बादल फटने की तस्वीरें देख ली और सभी पहाड़ी इलाकों से थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इनमें तेजी आ गई है? उसका कारण ये है कि ऐसे राज्यों में बहुत अधिक तेज गति से शहरीकरण हो रहा है और जंगल काटे जा रहे हैं और ग्रीन बेल्ट यानी हरित पट्टी का विनाश हो रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जब बादल करीब 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब पानी का पूरा एक गोला या पानी का एक गुब्बारा लेके जब आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे पहले इन राज्यों के पास जब आते हैं, चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पर ये राज्य स्थित हैं और इन राज्यों में जैसे कि बताया गया कि शहरीकरण हो रहा है तो गर्म हवाएं काफ़ी उठती रहती हैं और ये बादल जो कि एक पानी का एक समूह लेके अपने साथ चल रहे हैं, जब वो बादल इन गर्म हवाओं से जब टकराते हैं या कई बार क्या होता है कि गर्म हवाएं नहीं भी होती, वो किसी भी अवरोध से जब ये बादल टकराते हैं या कभी कभी वो आपस में भी टकरा जाते हैं तो उस समय बादल फटने की घटना एक जन्म लेती है। और ये है हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर की तस्वीर, जिसकी सुंदरता को बदसूरत बनाती है ये तस्वीर। मिट्टी में सनी ये 68 साल की बुजुर्ग महिला बचाए जाने से पहले 4 घंटे इस हाल में थी। 9 लोगों के परिवारों के घर पर आया था मलबा, लेकिन बाकी बचकर निकल गए, जबकि वृद्ध महिला चपेट में आ गई। उन्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? क्या सैलाब और मलबा नियति नहीं है? लेकिन उन्हीं शहरों में, कस्बों में बार बार प्रकृति की मार हो रही है तो कसूरवार प्रकृति नहीं है, हम हैं। मंडी में भी लगातार बारिश से गुरुवार सुबह सैलाब में मलबा आया और पहाड़ों से पत्थर भी गिरे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर मंडी जिला के 7 मील के पास एक घटना हुई जब पहाड़ों से पत्थरों की बरसात होने लगी। जिस वक्त ये पत्थर गिरे उस वक्त हाईवे से एक वॉल्वो बस, एक ट्रक और एक जीप गुजर रहे थे।
जैसे ही लोगों को पत्थर गिरने का पता चला तो सभी गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ भागे। हालांकि जीप पर भारी पत्थर गिरने से नुकसान हुआ। हिमाचल का मनाली लेह नेशनल हाईवे भी रांगवे नाले में बाढ़ आने के कारण बंद है और हाल तो आप तस्वीर में देख ही रहे हैं। सोलन में तो हाईवे को जाने वाला पूरा का पूरा रास्ता ही ढह गया। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर सोलन बाईपास में टनल को जाने वाला फ्लाईओवर एक तरफ से गिर गया। इस घटना में 2 गाड़ियां भी चपेट में आ गईं। एक कार खड़ी थी जबकि एक फ्लाईओवर से गुजर रही थी। कार में एक व्यक्ति सवार था जिसे हल्की चोटें आईं। जो 2 गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें कोई सवार नहीं था। एक साथ में तो एकदम भागे और ये जो गाड़ियाँ जो है वो नीचे चली गई कि जब तक यहाँ पे कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो जाता बैरिकेडिंग का, दोनों तरफ पुलिस डिप्यूट की जाएगी और कोशिश की जा रही है। हाइड्रा जो है ऑन द वे है, रिकवरी वैन पहुँच चुकी है और कोशिश की जाएगी कि आज ही गाड़ी को रिकवर कर लिया जाए। तो जैसे ही दोनों गाड़ियाँ इसके ऊपर आई वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हुआ और वो दोनों गाड़ियाँ संभल नहीं पाई और नीचे बैठ गया सारा हिस्सा और मेरे सामने से हम देखते देखते नीचे उतर गया सारा। हिमाचल में जगह जगह लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी दी है और सीएम बता रहे हैं कि प्रशासन भी अलर्ट है। देखिए, जो अलर्ट जारी किया है हमने आज 11 तारीख को और 14-15 तारीख को, ये जो कैटेगरी हमने जो कलर है उसका येलो जारी किया है जो हैवी रेनफॉल कैटेगरी में है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे मैं बताया आपको, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ से बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर, सोलन, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है आज 11 तारीख को और आगामी जो 14 और 15 तारीख को जब फिर से टूट जारी होगी उस दौरान। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने सुबह आज अलर्ट पे किया है कि जो नुकसान हुआ है तो उसको रिपोर्ट करें और ख़ास तौर से 3-4 जगह जिसमें कुल्लू में भी आनी के इलाके में काफ़ी एक नुकसान हुआ। कुल्लू में 3-4 जगह अलग अलग जगह नुकसान हुआ है और चंबा में भी और उसी तरह से शिमला जिला में भी, मंडी में भी। तो सारी डिटेल्स हमने कहा कि पता करने के पश्चात हमको आज शाम तक सूचित कर दें और पूरा प्रशासन अलर्ट पे है। लेकिन ये अलर्ट आपदा आने से पहले क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों सरकारें और प्रशासन मौसम की मार झेलने के लिए पब्लिक को बीच सैलाब छोड़ देती है? पहाड़ों में यूं भी मार दोहरी है। आखिर पहाड़ी इलाकों में क्यों विराट रूप ले रहा है मौसम? क्या ये जलवायु परिवर्तन है या पर्यावरण का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है? कुदरत का ये डरावना सच इंसान की कारस्तानी का नतीजा है क्या? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बादल का रौद्र रूप जमीन पर कहर बरपा रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए संजीदा प्रयास नहीं हो रहे। क्या कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है मौसम की ये असामान्य घटनाएं? अब ऐसे में जाहिर है कुछ सवाल हमें खुद से पूछने हैं। प्राकृतिक संपदा और नदी नालों का व्यावसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल इसका कारण है। पहाड़ी इलाकों में लगने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसका कारण है। जंगलों को काटकर पहाड़ों में हो रही अर्बनाइजेशन और अवैध खनन इसका कारण है। या कोरोना में बेरोजगारी से पहाड़ी इलाकों में बढ़े निर्माण कार्य और व्यावसायिक संस्थान, या फिर दुर्गम वादियों में बेलगाम टूरिज्म एक्टिविटीज। सिर्फ महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं की चुनौतियां जो हैं उसको मुकाबला करने के लिए हम कितने सक्षम हैं या कैसे हम अपने को सक्षम बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, वैज्ञानिक तरीके भी हैं कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जगह जगह लगाएं, जहाँ पर ऐसी घटनाएं आने से पहले हमें उसका पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान हो जाए और हम लोगों को चेतावनी दे सकें ताकि वो अपने को इन घटनाओं से बचा सकें। लेकिन सबकी राय एक तरफ, पहाड़ों के सैलाब का सितम दूसरी तरफ, जो हिमाचल समेत जम्मू और उत्तराखंड तक दिख रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहले बाढ़ की बर्बादी देखिए। यहाँ दुकानें बह गईं, और
और एटीएम का एटीएम भी बह गया। यही है पीएनबी बैंक का वो एटीएम जिसमें करीब 25 लाख रुपए कैश रखा था। बुधवार देर रात हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और उत्तरकाशी के पुरोला में बरसाती गडेरा आने से एटीएम समेत 6 दुकानें भी बह गईं। दूसरी तरफ यमुनोत्री हाईवे के पास भारी मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई, तो वहीं तराजू के पास भी भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी उफनते नाले की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ बाढ़ग्रस्त नाले की वजह से मंदिर खतरे में आ गया। इस बरसाती नाले में उफान की वजह भी बादल का विस्फोट ही बताया जा रहा है, जिस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। रामबन के सैलाब में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के ही केरल में फ्लैश फ्लड की भी तस्वीरें दिखी, जिसका शिकार होता दिखा एक टेम्पो। और इस तरह हमने देखा पहाड़ों पर प्रकृति का दोहरा प्रकोप। और एक बार फिर सवाल वही, सुस्त सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है और इकोसिस्टम को ढहने से बचाना होगा, वरना यूं ही प्रकृति से खिलवाड़ करते रहे तो हम पर पलटवार भी होता रहेगा और पहाड़ दहाड़ता रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह हमारी ही गलतियों के कारण पहाड़ दरक रहे हैं। आसमानी आफत का ऐसा ही कहर मैदानी इलाकों में भी, और यहां भी लोगों की परेशानी की वजह कुदरत की मार नहीं बल्कि सुस्त सिस्टम की मार है। हम आपको बाढ़ की परेशानी की 2 ऐसी कहानियां दिखाएंगे जो देश को शर्मसार करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए और जनता को बाढ़ के पानी में डूबने के लिए छोड़ देने वाली सरकारों की घंटी जरूर बजाइए। कमर तक पानी में डूबे ये बच्चे सैलाब के बीच किसी तरह खुद को संभालते ये बच्चे चले हैं स्कूल की तरफ। एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ से सहारा। इसी तरह एक दूसरे को थामे इन्हें इस दरिया में डूब कर जाना है। अगर एक कदम भी डगमगाया तो सबकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। फिर भी इन मासूमों के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कुराहट है। क्योंकि इनके लिए ये एक दिन की बात नहीं, इन्हें हर दिन, हर महीने, हर साल ऐसे ही स्कूल जाना होता है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की हैं, जहां इन दिनों भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ की मार की नहीं, ये सरकार और प्रशासन की नाकामी की तस्वीर है। क्योंकि सालों से इस गांव में यही हाल है। नदी में डूबकर जाना यहां के लोगों की नियति बन चुकी है। बरसात के मौसम में जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो सरंडी गांव के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते, इंतजार करते हैं कि कब पानी कम होकर इतना रह जाए कि वो इस तरह नदी पार कर सकें। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि गांव वालों के बार बार कहने के बाद भी यहाँ एक पुल नहीं बनाया जा सका है। गांव वालों के मुताबिक पुल बनाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी की जा चुकी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ और इन लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालने के लिए छोड़ दिया गया। और कुछ ऐसी ही कहानी है
बैतूल के आदिवासी बहुल शाहपुर इलाके की। बारिश के कारण यहाँ के जामुंढाना गांव में नदी उफान पर है, लेकिन उस खतरे को जानते और समझते हुए भी 7 लोग एक चारपाई को लेकर नदी में उतर जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है। इस चारपाई पर जो महिला है वो गर्भवती है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अस्पताल तक जाने के लिए इस गांव के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं। कुछ भी हो जाए उन्हें इस नदी को पार करके ही जाना होता है, लेकिन बरसात में इस तरह एक मरीज को चारपाई पर रखकर नदी पार करना जानबूझकर मुसीबत को न्योता देने जैसा है। पर गांव के लोग क्या करें जब सरकार और प्रशासन सोया हुआ है। हैरानी की बात है कि किसी नेता या अधिकारी को नहीं लगता कि यहाँ एक पुल बनवाना चाहिए। ऐसे वक्त पर देश आजादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहा है। तब देश के कुछ हिस्सों से आ रही ऐसी तस्वीरें न सिर्फ झकझोर देने वाली हैं, बल्कि शर्मनाक हैं। क्या इन लोगों को इनका हक नहीं मिलना चाहिए? आखिर कब तक ये भगवान भरोसे अपनी जिंदगी काटते रहेंगे? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चमकती तस्वीर दिखाने वाले मुख्यमंत्रियों को ये जवाब देना होगा कि उनका विकास इन गांवों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।